बाग का पत्ता उठाया, अपने जेब में डाला और आगे चलते चलते गया। देखा क्या, वो एक और बाग आ गया जो कि ये हीरों का बाग है। वहां पर एक हीरे का बाग तोड़ा, अपने जेब में डाला और आगे चला गया। तो रास्ते पे गुजरते गुजरते आगे जाके पहुंचा। देखा कि उसे क्या नजर आ गया, एक दरिया है और दरियाओं पर हर शहजादी एक शहजादे के साथ एक बेड़ी में है और 12 बेड़ियां तैर रही हैं। तो 12 शहजादे 12 बेड़ियां तैर रही हैं और उधर से आगे जा रहे हैं। तो वो उनको तो नजर नहीं आ रहे थे, वो बेड़ियों पे पीछे बैठ गया और उनका रास्ता ले लिया। तो वो उनके पीछे पीछे उसी आगे गया। देखा कि 12 महल हैं, तो हर कोई अपने महल में। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं, मैं हूं आप लोगों का दोस्त जेके। तो व्यूअर्स अभी सुबह हो चुका है, मैं अभी इधर दुकान पर आया हूं। तो शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। जो दोस्त हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें यार। बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ रहें, हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और हमें सपोर्ट करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं, मैं हूं आप लोगों का दोस्त जेके। तो व्यूअर्स आज यार सुबह बहुत हवा निकल रहा था, धूल मिट्टी ज़्यादा था। तो आप लोगों को पता है हमारा इलाके में मिट्टी, ये रेत, ये टीले का मिट्टी आता है, तो हमारा वीडियो और व्लॉग सही तरीके से नहीं बन सका है। तो मैंने सोचा कि यार कल भी मैंने एक आप लोगों को स्टोरी शेयर किया, तो आप लोगों को अच्छा लगा। कुछ लोग उसमें कमेंट में नाइस भी बोल रहे थे। मैंने सोचा कि एक कहानी और भी आज आप लोगों को सुना दूं। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक बादशाह की 12 बेटियां थी और वो बादशाह, हाँ तो व्यूअर्स किस्सा कुछ आज इस तरह है कि एक बादशाह की 12 बेटियां थी। तो बादशाह की बेटियां रात को गायब होती थी और उनके जूते फटे हुए थे। तो सख्त पहरा था, उसके बावजूद बादशाह की बेटियां गायब हो जाती थी। तो बादशाह ने वजीर को बताया, कहा कि पूरे शहर को ऐलान करो, अगर कोई ये राज बताएगा कि इनकी बेटियां कहाँ जाती हैं तो उनसे एक शहजादी के साथ शादी भी करवाया जाएगा और उसको इनाम से भी नवाजा जाएगा, दौलत भी दिया जाए। तो वजीर को जब ये बात का पता चला, वजीर ने जब बाहर लोगों को बताया, तो वजीर के बेटे ने भी कहा कि भाई ये इसका राज तो मैं ही बताऊंगा, मैं बादशाह की बेटी से शादी करूंगा। तो बादशाह ने बताया कि वजीर ने बताया कि बादशाह मेरा ही बेटा ये मसला आपका हल करेगा, इसी राज को बताएगा। तो बादशाह वजीर को अपने वजीर के बेटे को ले गया उसको घर। तो शहजादियों के कमरे के सामने उसको एक कमरा दिया और कहा कि इसका पहरा करो, ड्यूटी करो और पता करो कि ये किधर जाते हैं रात को। रात हो गया और एक बात बताते जाऊं, तो 7 दिन का टाइम दिया, कहा कि 7 दिन के अंदर ये राज बताओ ना तो तुम्हें फांसी दिया जाएगा। तुम्हें कबूल है? उसने कहा जी हाँ मुझे कबूल है। तो बादशाह उसको ले गया और कहा कि तुम यहाँ इनका ड्यूटी दो, पहरा दो और राज बताओ कि जाति कहाँ है। तो शहजादियों के कमरे के सामने वजीर का बेटे को कमरे दिया गया। तो रात का वक्त सोने का हो गया था। तो एक शहजादी शरबत का गिलास उठाए हुए वजीर के बेटे के पास आया और उसको शरबत का गिलास दे दिया, कहा कि ये पियो, आप हमारे मेहमान हो, हम आपका खिदमत करेंगे। तो इसी खुशी में जब शहजादी ने उसको गिलास दिया तो वो गिलास पी गया। तो उसमें नशा था तो वो सो गया। तो इस तरह करते करते 7 दिन गुजर गए। वजीर के बेटे को कुछ पता नहीं चला कि बादशाह की बेटियां कहाँ जाती हैं, और मामूल के साथ बादशाह जब आता था उनकी बेटियां वहां पर नहीं होती थी और सुबह उनके जूते फटे हुए पड़े हुए थे। तो आखिरकार 7 दिन बराबर हो गए और वजीर के बेटे को बाहर लाया और कहा कि आपके टाइम तो बराबर हो गया, आपने कोई मालूम हमारा राज तो नहीं बताया, अभी इस तरह करते हैं कि आपको फांसी देते हैं। तो वजीर के बेटे को फांसी पे चढ़ाया, वो तो मर गया और कहा कि पूरे शहर को ऐलान करो कोई है इस तरह का। अभी जब वजीर के बेटे को फांसी हुआ तो कोई भी इस तरह नहीं था ये राज को निकालने वाला। तो खुदा का ऐसा हुआ कि एक बंदा नाई था जो रास्ते से गुजर रहा था कि आया कि बुढ़िया औरत बेहोश पड़ा है। तो उसको पानी का छिड़काव लगाया और औरत उठ गई और उसको पानी पिलाया, उसको
खिदमत किया तो औरत ने कहा कि बेटा मैं आपको एक चीज़ देना चाहता हूँ, एक तोहफा आपको देना चाहता हूँ, तो उसको आप कबूल करें। तो नाई ने कहा मेहरबानी करके दिया जाए। तो नाई को औरत ने एक चादर दिया, बूढ़ी औरत था, उसने एक चादर दिया। बुजुर्ग औरत ने कहा कि जब तुम इसको लपेटोगे तुम किसी को भी नजर नहीं आओगे, तुम गायब हो जाओगे। तो वो ले गया उसी चीज को, चादर को उठाया, और जब उसके ये चादर मिला तब उसके जहन में आ गया कि अभी मैं चलता हूँ बादशाह के पास, और बादशाह का ये राज भी बताऊंगा और उसकी बेटी से शादी भी करूंगा। नाई बेचारा कुंवारा था, और जब बादशाह का अगर मैं राज नहीं बता सका तो मेरे पास चादर है, चादर पहनकर मैं गायब हो जाऊंगा और उधर से निकल जाऊंगा। तो उधर से चला गया और बादशाह को कहा कि मैं ही आपका ये राज बताऊंगा, और उसको ले गया शहजादी के कमरे सामने, उसको बैठाया, उसको एक कमरा दिया, कहा ये तुम्हारा पहरा है, इधर पहरा दो और पता करो कि जाति की तरह। तो इस तरह हो गया। पहले दिन वो शहजादी उसके लिए गिलास लाया, शरबत का गिलास लाया और पेश किया कि आप हमारे मेहमान हैं, हम आपका खिदमत करेंगे, आप ये लो गिलास पियो शरबत का। तो नाई तो उसको पता चल गया कि भाई इसी में कोई शक पड़ गया कि इसमें कुछ है। तो एक घूंट उठाया और गिलास वापस किया, शहजादी चले गए और उसको फेंक गया, पूरे शरबत जो मुंह में थे वो फेंके, और इंतजार करता रहा। आखिरकार लेट गया सोने के लिए, तो उन्हें पता चला कि अब ये भी सो गया। तो उसने अपना चादर उठाया और चादर पहना, उनके कमरे में दाखिल हो गया कि शहजादियों का पलंग साइड पर है और नीचे सुरंग लगा हुआ है जहां पर सीढ़ियां हैं। उसी सीढ़ियों से नीचे उतरा तो देखा एक सुनहरा बाग है। उसी बाग के अंदर जब रास्ता देखा, रास्ते पे गुजरा तो एक बाग का पत्ता उठाया, अपने जेब में डाला, और आगे चलते चलते गया, देखा क्या, वो एक और बाग आ गया जो कि ये हीरों का बाग है। वहां पर एक हीरे का बाग तोड़ा, अपने जेब में डाला और आगे चला गया। तो रास्ते पे से गुजरते गुजरते आगे जाके पहुंचा, देखा कि उसे क्या नजर आ गया, एक दरिया है और दरियाओं पर हर शहजादी एक शहजादे के साथ एक बेड़ी में है और 12 बेड़ियां तैर रही हैं। तो 12 शहजादे 12 बेड़ियां तैर रही हैं और उधर से आगे जा रहे हैं। तो वो उनको तो नजर नहीं आ रहे थे, वो बेड़ियों पे पीछे बैठ गया और उनका रास्ता ले लिया। तो वो उनके पीछे पीछे उसी आगे गया, देखा कि 12 महल हैं, तो हर कोई अपने महल में जा रहा है। 12 शहजादियां शहजादों के साथ महल में जा पहुंचे, तो वो भी उनके पीछे था। देखा क्या है, ढोल तमाशे बाजे गाने चल रहे हैं और वो मौज मस्ती में झूमर झूमर लगा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो झूमर लगाते लगाते उनकी जूतियां फट गई और आखिरकार थक गए और उधर से फारक हुए। तो वो अपने बेड़ियों में सवार हुए वापसी के लिए। तो उसने देखा कि मैं इनसे पहले पहुंचूं, ऐसा न हो कि वो दरवाजा बंद करें उधर से, और वो उधर से गुजर गया, सबसे पहले अपने ही कमरे में जा पहुंचा। तो जब सुबह हुआ, बादशाह आ गया कि हाँ तुमने कोई राज देखा? उसने कहा हाँ मैं राज बताऊंगा, पहले ही अपने बेटियों को इधर ले आओ। बादशाह ने अपने 12 बेटियों को बुलाया और सामने खड़ा किया, कहा कि हाँ अभी आगे बताओ। कहने लगा बादशाह सलामत, अपने जेब से निकाले वहीं एक सुनहरा पत्ता दिखाया, कहा कि ये अपनी बेटियों को दिखाओ, क्या तुम इसको जानते हो? तो शर्मिंदगी से उनके सर झुक गया और कहने लगे जी हाँ। तो दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता, तो ये कहानी पूरा बिल्कुल बादशाह को सुनाया और वो शर्मिंदा हो गए। तो बादशाह ने उसको कहा कि तुम इनमें से चुनो, एक से शादी करो, और सुरंग के बारे में बताया पूरे शहजादी, और बताया कि आपकी ये बेटियां एक जगह इधर से निकलकर एक और बादशाही में उधर जाते थे ये दूसरे शहजादों के साथ। तो ये सब बताया तो शर्मिंदा हो गए और कहा कि तुम इनमें से एक को चुनो और उससे शादी करो। तो नाई ने देखा मेरा उम्र भी बड़ा है, अभी मैं ज्यादा उम्र का हूं, तो उनने सबसे पहले वाली को, बड़ी को चुना। तो बड़ी शहजादी के साथ उसको ले गया और शादी किया। बादशाह ने उसको अनामत से नवाजा। वो खुशी खुशी अभी शहजादी के साथ जिंदगी गुजार रहा है और मैं इधर आया हूँ, किस्सा आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो ये किस्सा आप लोगों को सुना रहा हूँ, मैंने भी सुना है किसी और से।
अभी आप लोगों को सुना रहा हूँ, अल्लाह वाला। वाकई हकीकत है या है नहीं, इसमें मुझे तो पता नहीं है, पर ये कहानी चलता हुआ आ रहा है, अभी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। इस तरह आपने सुना है तो आप किसी और को सुनाओगे। तो यही तो हमारा आज का व्लॉग भाई। अभी आज हमारा व्लॉग बिल्कुल सही तरीके से नहीं बन सका था, तो मैंने सोचा कि यार इसी वीडियो के थ्रू, इसी व्लॉग के थ्रू ये कहानी जो मुझे आता है तो मैं आप लोगों को सुना। तो यही हमारा कहानी आज का व्लॉग। तो व्यूअर्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे साथ रहें, हमारे वीडियोस देखते रहें। हम इंशाल्लाह और भी किस्से कहानियां आप लोगों को सुनाते जाएंगे इसी तरह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, नई सुबह, एक नई आगाज, एक नई व्लॉग के साथ। तो व्यूअर्स, सब्सक्राइब प्लीज।